नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सबका स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आपसे बात करने के पहले जरा फिर यूट्यूब के सताए हुए हैं, तो दर्शकों आप सबसे अपील है कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, कुछ और लोगों से, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। वीडियोस को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके प्रारब्ध की रीच आपको फिर मिल सके और हमारी बातचीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलो भाई, आपको फिर बिहार ले चलूंगा। हालांकि टेक्निकली मैं ये गलत कह रहा हूं, आप इस समय बिहार में ही हैं, लेकिन बिहार में अब जैसे जैसे चुनाव आता जा रहा है नजदीक, वैसे वैसे सबकी तैयारी होती है, लेकिन कुछ लोगों की तैयारी तो कुफ्र ढा रही है साथ। और जातियों का मामला शुरू करते करते ये मैं लालू पुत्र तेजस्वी यादव, जिनको आप बड़े प्यारे नाम से फॉ लगा के, तो की जगह फॉ लगाते हैं और आप फेलस्वी यादव उनको बोला करते हैं। इनका ये ट्वीट है साहब, और ये कह रहे हैं कि एक पंडित जी जगन्नाथ मिश्रा जी जो हैं वो दरअसल असली चारा चोर हैं और लालू जी दूसरे नंबर के चारा चोर हैं। हालांकि सजा दोनों को मिली, ये भी बात सही है, लेकिन चारे में भी अगला अगड़ा बनाम पिछड़ा, यानी ये हमने इनके ट्वीट से ही समझा कि चारा भी सवर्ण होता है, चारा भी ओबीसी होता है। कैसे शुरू करेंगे आप इस चारागरी को? देखिए, मैं दर्शकों श्रोताओं के सामने इस बात को कई बार कह चुका हूं कि एक बिहारी होने के नाते मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता हूं। मैं सचमुच शर्मिंदा हूं और मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मैं बिहारी हूं। और ये शर्मिंदगी इसी परिवार की देन है। ये जो नवी फेल तेजस्वी यादव है, ये नवी फेल जरूर है, लेकिन थेथराई और निर्लज्जता में इसने पीएचडी कर रखी है। और वो कहीं से भी, मतलब आप उसको कैम्ब्रिज से बताइए, हमारी बातचीत आगे होगी तो अभी हम हार्वर्ड और कैम्ब्रिज भी पहुंचेंगे। और ये जो आपने कहा ना कि फेलस्वी ने लिखा है, साहब फेलस्वी ने नहीं लिखा है, उसके नाम पर जो मनोज झा, जिनके आप बड़े प्रशंसक हैं, उनको आप भी एक विशेष नाम से पुकारते हैं, मनोज झा जैसे जो इसके नौकर हैं, नौकर चाकर, वो लिखते हैं। और सोचिए कि ये व्यक्ति समाज में जहर बोने में इसका बाप जितना आगे था, ये उससे भी 4 कदम आगे है। इसके बाप ने एक नारा दिया था, पूरा बाल साफ। ये तो अगड़ा और पिछड़ा कर रहा है, ये बहुत पीछे अभी तक है, इस ट्वीट तक बहुत पीछे है, आगे और आगे जाएगा बातचीत जैसे खुलेगी। लेकिन इसके बाप ने घोषित अपराधी, सजा याफ्ता, जो अपने अपराध की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकता है, वह लालू यादव, उसने एक नारा दिया, भूरा बाल साफ। भूरा बाल मतलब भू से भूमिहार, रौ से राजपूत, बौ से ब्राह्मण, लौ से लाला, यानी तमाम जो तथाकथित फॉरवर्ड कास्ट हैं, आज की डेट में फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब की क्या गणना चलती है, क्यों चलती है, ये हम सबको पता है और ये बकवास बातें हैं। क्योंकि आज की डेट में न कहीं जाति का असर दिखता है, न कहीं उस तरह का के प्रतिबंध हैं, बावजूद इसके ये कुछ लोगों की दुकान चलती रहे इसलिए ये लोग चलाते हैं। तो जिसके बाप के खून में ये जहर घुला हुआ है कि भूरा बाल साफ, उसका बेटा अगर अभी अगड़ा पिछड़ा पर ही आ रहा है तो क्या दिक्कत है। हालांकि जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र जो हैं नीतीश मिश्र, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसका जवाब जरूर देंगे, इसका संज्ञान जरूर लेंगे। और तब ये फेलस्वी फिर कह देगा कि सर मेरा तो किसी ने हैक कर लिया था अकाउंट और किसी ने लिख दिया। और इसकी भाषा आप देखिए, और केवल इस ट्वीट में नहीं, जो जगन्नाथ मिश्र स्वर्गीय हो चुके हैं, जो जगन्नाथ मिश्र इसके बाप से सीनियर है, उसके साथ ये व्यक्ति किस तरह तू तड़ाक की भाषा लिखता है। इसको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी स्वर्गीय व्यक्ति के बारे में
इस तरह की भाषा नहीं लिखनी चाहिए। और ये पिछड़ा बनाम अगड़ा कर रहा है। इसने तथाकथित जातीय सर्वे करवाकर, आपका माइक म्यूट है सर, आप एक बार पढ़ दें उसको, उसके बाद हम लोग आगे की हाँ बात वेलोग करेंगे। जी, जी मैं वो लाइन सोच रहा हूँ, पढ़ ही देता हूँ। आप देखिए, जी जी, पहली ही पढ़ लाइन दीजिए। में दर्शकों इस व्यक्ति ने लिखा कि असली चारा चोर तो जगन्नाथ मिश्रा ही था। वेलोग जी जिस बदतमीजी, शाब्दिक बदतमीजी पर जोर दे रहे हैं। हाँ वेलोग जी। मैं वही कह रहा हूं कि ये व्यक्ति जो एक समय तथाकथित, इसने जब ये उप मुख्यमंत्री था, एक बार बिहार के दुर्भाग्य से ये रह चुका था, तो इसने एक शगुफा छोड़ा, उसके बाद वो शगुफा भी चला गया। जातीय सर्वे हुआ बिहार में, उससे कितना कल्याण हुआ, कितना अकल्याण हुआ, ये सब रहने दीजिए, ये सबको पता है, इस पर बात ही नहीं करनी है। अब चुनाव का मौसम आते ही ये फिर से अगड़ा पिछड़ा करने लगा है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि अगर ये जहर बोएगा तो इसके वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी, इसको तथाकथित तौर पर अच्छे वोट्स मिलेंगे, और ये इसकी पूरी कोशिश है कि ये किसी भी तरह बिहार की सत्ता में साझेदारी करे। इस बिहार को ये अपने बाप का माल समझता है, बाप का, और साथ में माँ का भी माल समझता है। लेकिन देखिए जरा, एक ऐसा नहीं है, मैं तेजस्वी का इतना अपमान नहीं सह पा रहा हूं। तो तेजस्वी का एक दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें तेजस्वी जो है काम की बात लिख रहे हैं। भाई, भाजपा नीतीश को आप 20 साल दिए, मुझे सिर्फ 20 महीने दीजिए। जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो काम हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। इनके पिताश्री बिहार का काम लगा चुके हैं, ये दूसरे दौर का काम लगाना, ये कौन से काम की बात कर रहे हैं? काम के कई सारे मतलब होते हैं। हाँ, काम, हाँ काम, यू नो। एग्जैक्टली। इनको 20 महीने भी नहीं दीजिए सर, इनको 2 महीने दीजिए, बिहार का काम लगा देंगे ये, जो बिहार थोड़ा बहुत चल फिर रहा है। और ये क्या काम लगाएंगे बिहार का, कि फिर से 5 बजे के बाद, इस दौर में भी 5 बजे शाम के बाद लड़के लड़कियां अपने घरों से बाहर अगर निकल गए हैं तो उनके माता पिता कहेंगे कि आप लोग जहां कहीं हैं वहीं रुक जाइए। पटना रेलवे स्टेशन से गर्दनी बाग की दूरी 3 किलोमीटर है, लेकिन गार्जियंस कहेंगे कि आप स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो जाइए सर, यहाँ मत आइएगा, क्योंकि यहाँ कौन कब आपको गोली मार दे। ये राज्य में अपहरण को फिर से उद्योग बनाएंगे, ये किसी भी डॉक्टर की गाड़ी छीन लेंगे, क्योंकि इसका बाप ये काम कर चुका है। मुख्यमंत्री आवास से फिरौती के फोन्स जाएंगे, ये काम ये लगाएगा। इसके अगुए भगुए जो भी होंगे, शिल्पी गौतम दूसरा कांड करेंगे, और बाद में जब डीएनए मांगा जाएगा तो अपने मामा की तरह ये भी मना कर देगा। हालांकि ये दोनों भाई चरित्र के मामले में भी इतने बेदाग और उज्जवल हैं कि मैं एक घटना बस दर्शकों को थोड़ा रिफ्रेश करा दूं। साल था वो 2005-6 होगा, यूपीए की सरकार थी, और तब इसका बाप चारा चोर रेल मंत्री था। उस वक्त उसके दोनों कुपुत्र डीपीएस दिल्ली में पढ़ रहे थे, 10वीं में, या 10वीं तक तो ये लोग गए ही नहीं, 8वीं 9वीं में पढ़ रहे थे। और वो नए साल का वक्त था, दिल्ली का सैनिक फॉर्म नाम का इलाका था जहां फार्म हाउसेज होते हैं, और वहां इन दोनों भाइयों की तगड़ी धुनाई की गई दिल्ली के स्थानीय नागरिकों को। क्यों की गई? क्योंकि पार्टी में दारू पीकर ये दोनों भाई लड़की छेड़ रहे थे। इसका बाप चारा चोर उस समय रेल मंत्री था, तत्काल खबरों को दबाया गया, लेकिन 2 मीडिया संस्थानों ने उस समय, हर एक जगह कुछ न कुछ अपवाद निकल जाते हैं, तो 2 मीडिया संस्थानों पर अभी भी वो खबर छपी हुई है। तो अभी भी अगर आप गूगल करेंगे तो केवल 2 लिंक्स आएंगे आपको, और आप देख सकते हैं तेजस्वी वाज बीटेन, तेजस्वी वाज मैन हैंडल, और तेजस्वी की लड़की छेड़ने के आरोप में पिटाई, और उसके इसके छोटे या बड़े भाई। अब ये छोटे बड़े भाई का चक्कर क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साहब इन दोनों को पहले बार जब इलेक्शन लड़ाया गया तो जो बड़ा भाई है वो कागजों में छोटा हो गया, और जो छोटा भाई है वो बड़ा हो गया। तो कौन छोटा है कौन? इसका पूरा खानदान ही फ्रॉड है, घोटालेबाज है, और बिहार के नाम पर कलंक।
और अब आप अरे तीसरा ये ये ले देखिए, आए। अब ये चुटकुला सुनाइए। हाँ, ये बहुत अच्छा चुटकुला है, दर्शकों सुनिए। लालू यादव कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं गए, नहीं पढ़े, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हार्वर्ड ने लॉर्ड लालू प्रसाद यादव को पढ़ा। ये क्या देख रहा हूं मैं? भाई साहब, मैंने कहा ना, पहले ही मैंने कह दिया कि बिहारी होने पर मुझे जितनी शर्म आती है उतनी अपनी किसी पहचान पर नहीं है। ये इसी सब के नमूनों की वजह से है। लालू यादव इंटरनेशनल जोकर था और अब उसका ये बेटा उसी की राह पर चल के अपनी जोकरई से लोगों को हंसाना चाह रहा है। हार्वर्ड ने, और इसकी स्पेलिंग्स देख लीजिए, मतलब मनोज झा जैसे नौकर भी रखने के बावजूद इसको 2 लाइन सही हिंदी लिखने भी नहीं आती है। तो हार्वर्ड ने लॉर्ड लालू प्रसाद को पढ़ा या नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि जब चारा चोर रेल मिनिस्टर बना था तो नौकरी के बदले उसने जमीन का घोटाला जरूर कर दिया। और जिस घोटाले में आज भी ये फेलस्पी पैदा होने से 5 साल बाद अरबपति था, और जो फेलस्वी, मीसा और कई सारे इसके खानदान के लोग जिसमें नामजद हैं और आज भी जाते हैं वहां अपनी सफाई देने, और कब ये जेल के भीतर चले जाएंगे ये तो खैर यहाँ का कानून जाने, लेकिन तैयारी पर्याप्त है, सबूत पर्याप्त है, क्योंकि इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक, मंत्रियों तक से इस चारा चोर ने जमीन लिखवाई थी। लैंड फॉर स्कैम। अगर दर्शकों श्रोताओं याददाश्त कमजोर हो गई हो, हम भारतीयों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, बिहारियों की तो खैर गई हुई है क्योंकि अभी भी ये कुछ सीटें जीतता ही है फिलस्ती। तो लैंड फॉर स्कैम, लैंड फॉर जॉब स्कैम कीजिएगा टाइप गूगल में, और आपको इस चारा चोर की तमाम कहानियां दिख जाएंगी एक से लेकर एक। और इसीलिए हार्वर्ड ने जरूर अध्ययन किया होगा। वैसे एक बात और बताऊं, वो वाली फोटो आपके पास नहीं होगी, दर्शक खोज लेंगे। इसकी एक बहन है मीसा भारती। मीसा नाम उसका रखा गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो काला कानून था आपातकाल के समय। और आपातकाल के समय ये छात्र नेता था, जेल भी गया था। अब किस चीज में, छिनैती में गया था, डकैती में गया था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो समय था। और उस समय मीसा का जन्म हुआ था तो मीसा नाम रखा गया। ठीक। वो मीसा ने एक फोटो शेयर की थी जिसके बाद बड़ी हंसी हुई थी, बिहारियों की लानत मलामत हुई थी। उसने हार्वर्ड के खाली मंच पर जाकर फोटो खिंचवाई थी और कहा था कि मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया। ये खानदान इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है कि इसकी बेटी रोहिणी दावा करती है कि मैंने अपने पापा को किडनी दे दिया है, और आधा घंटे के बाद वो मेरी तरफ बैठकर, सर सामान्य बुद्धि वाला, बैल बुद्धि वाला आदमी भी जानता है कि किडनी का लेन देन जब भी होता है तो दोनों पार्टी, देने वाली और लेने वाली, दोनों के शरीर पे इतना यह होता है सर्जरी कि वो कम से कम 5 दिनों तक तो हिलने डुलने लायक भी न रहते हैं। और इसने बाकायदा मेकअप वेकअप पोत कर उस समय फोटो खिंचवाया है। तो मीसा भारती भी हार्वर्ड नहीं है भाई, उनको लॉर्डेस बना दो यार। और ड्यूक तेजस्वी यादव हैं ही, लॉर्ड लालू प्रसाद, ड्यूक तेजस्वी, लॉर्डेस मीसा भारती, लॉर्डेस रोहिणी यादव, और एक बेचारा तेज प्रताप बच गया है, उसको भी कुछ नाइट वाइट बना दो, सर तेज प्रताप यादव बना दो यार। और घर में वेटिकन की एंट्री हो ही चुकी है। अच्छा, और घर में वेटिकन की एंट्री है ये। बिल्कुल। अब ब्यालोक भाई, जैसे ये अपने एक ट्वीट में जो कह रहे हैं कि भैया आपने फलाने को इतना टाइम दिया, ढेकाने को इतना टाइम दिया, बीजेपी को इतना टाइम दिया, नीतीश को इतना दिया, हमको 20 महीना दीजिए। ठीक है, हमको याद आता है 1989 का भागलपुर दंगा। सत्येंद्र सिन्हा उस समय कांग्रेस के वो चीफ मिनिस्टर थे। अक्टूबर में ये दंगा हुआ था, 90 में मुख्यमंत्री बन गए थे जनाब ये। और क्या 90 के बाद जब तक इनका जंगल राज कायम रहा, आप म्यूट हैं, तब तक क्या बिहार दंगा मुक्त रहा है? क्या बिहार में एकदम अमन चैन कायम रहा? लूटपाट, दंगा,
आगजनी, अपहरण, ये तो पूरा उद्योग था साहब। आप म्यूट है साहब, म्यूट खोले। बंद घड़ी भी 2 बार दिन में सही समय बताती है। तो इस चारा चोर ने भी अभी अभी जो कहा है उसमें 2 वाक्य बिल्कुल सही कहे कि ऋषियों की धरती और मुनियों की धरती बिहार, और उस जगह का होने पर जो शर्मिंदगी थी वो सचमुच इस व्यक्ति ने बढ़ाई है। 1990 से बिहार का हर एक नागरिक जो तनिक भी सोचने समझने वाला होगा वह अपनी पहचान को लेकर बहुत शर्मिंदा था। और आपको ये बात पता है, बहुतेरे दर्शकों को पता है, ये हो सकता है कि जो 19-20 साल के युवक युवती हैं जो अभी पहली बार वोट देने जा रहे हैं वो नहीं जानते हों, लेकिन हमने अपने कई दोस्तों को अपनी पहचान छुपाते देखा। कहाँ के हो? झारखंड के हैं, जब झारखंड बन गया तो। कहाँ के हो? यूपी के हैं, सरनेम छुपाया। यूपी के हैं, सरनेम छुपाया। आज जो ये गौतम कुमार, मनीषी, मनीषा, ये सब जो अगड़म बगड़म टाइटल जो भी आप देख रहे हैं, ये सब उस जंगल राज की देन है। और ये व्यक्ति इतना झूठा है, इतना लबाड़ है कि अगर भारतीय लोकतंत्र न होता और भारतीय संसद न होती तो इसको दौड़ा दौड़ा के जनता इससे हिसाब लेती। ये इतना बड़ा लबाड़ है। 90 से लेके 95 और 95 क्या 2005 तक जिस बिहार में लक्ष्मणपुर बाथे से लेके बथानी टोला से लेके सेनारी जैसे न जाने कितने दर्जनों जघन्य नरसंहार हुए हैं, दर्जनों सेनाएं बनी साहब जातियों के नाम पर और नक्सलवाद के नाम पर, और 69 लोगों की हत्याएं की गई, सिरे से गांव के गांव उजाड़ दिए गए। और ये व्यक्ति सदन में खड़ा होकर इस निर्लज्जता से, इस धांधली के साथ बोलता है। और इसके बेटे का भी साथ देने अभी भी कुछ लोग हैं, और कुछ लोग नहीं हैं, मनोज झा जैसे लोग हैं जो खुद को प्रोफेसर कहते हैं, जो खुद को कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, जो चबा चबा कर ठाकुर का कुआं पढ़ता है, वो मनोज झा मुझे बताए जरा कि अभी वो कौन सा ठाकुर का कुआं पढ़ेगा ये अगड़ा पिछड़ा वाले ट्वीट पर। और उस मनोज झा को अगर तनिक भी शर्म है तो वो इस ट्वीट पर जवाब क्यों नहीं देता है? बिल्कुल। लेकिन वही है कि तेजस्वी के साथ रहते रहते इन लोगों की हालत उस निर्लज्ज की तरह हो गई है जिसके बारे में मेरी नानी कहती थी कि निर्लज्जा के फलनवा जगह गाछ जन्म ले तो कहलकै कि भले जन्मल छाते, यानी कि निर्लज्ज के पिछवाड़े में पौधा जन्मा। तो जब वो बड़ा हो गया तो निर्लज्ज ने कहा कि वाह क्या शानदार चीज हुई है, एकदम छा रहेगी, प्रैक्टिकल, मेरा एकदम प्राकृतिक छाता चलेगा मेरे साथ। ठीक, ये है लालू खानदान, ये है ये जहर। बिल्कुल सही बात है। और इस जहर को कायदे से अगर देखा जाए तो बिहार की जनता ने उसकी जगह दिखाई जरूर है, लेकिन हमारा आपका गिलहरी प्रयास कि एक बार फिर जंगल राज के उत्तराधिकारी तेजस्वी जिस तरीके से 20 महीने अपने लिए मांग रहे हैं, सत्ता मांग रहे हैं, उसके बाद अगला पिछड़ा कर रहे हैं, चारे की जाति बता रहे हैं, ये सारी चीजें आज के लोगों को एक बार फिर स्मरण हो आए तो मुझे लगता है कि 4 लोग भी अगर बिहार के उस काले अतीत की स्मृति कर लें तो व्यालोक जी हमारा आपका 20 मिनट बात करना सार्थक हो जाएगा। दर्शकों, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे कंटेंट्स को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। जी व्यालोक जी। एक आखिरी वाक्य, मैं लगातार बिहार पर अगर बोलता हूं तो मैं केवल और केवल मेरा सिलेक्टेड ऑडियंस मैं चाहता हूं कि वो हो, और वो पहली बार जो वोट देने जा रहे हैं वो जरूर इसको सुने और सोचें। और आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, प्लीज पढ़िए कि ये परिवार कितना बड़ा वायरस है, कितना बड़ा जहर है, कितना खतरनाक है ये आपके भविष्य के लिए। कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर इस खानदान के किसी भी आदमी को आपने वोट दिया तो आप अपने हाथों से अपने गले पर छुरी फेर रहे हैं। दर्शकों, प्लीज प्रारब्ध को अपना समर्थन दें, सहयोग दें जो आप दे रहे हैं, लेकिन
चूंकि स्ट्राइक हुई है इसलिए मैं भी इस सुर में लाता हूं कि प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो जरूर इसको देखें और लोगों को तक बढ़ाएं, ताकि हम लोग एक बार फिर से अपनी रीच वापस पा सकें, आप लोगों तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंच सकें। बिल्कुल। और दर्शकों, व्यालोक जी फिर कुछ दिन का एक गैप रहेगा, बीच-बीच में हम प्रयास करेंगे कि आपका समय निकल आए। आप सबको पता है कि इनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएँ थी, एक एक्सीडेंट हुआ था, उससे हालाँकि रिकवर हो गए। आप सबने जितनी इनके लिए शुभकामनाएँ भेजी, जब ये अनुपस्थित थे, हमने सब बारी-बारी से इनके पास लगातार पहुँचाने का काम किया। आगे भी ये करता रहूँगा। व्यालोक जी, थोड़े से हो सकता है कि आप फिर मुझे डाँटिएगा नहीं, व्यालोक जी कहाँ गए, व्यालोक जी कहाँ गए? तो थोड़ा-सा गैप होता रहेगा, लेकिन बीच-बीच में हम प्रयास करेंगे कि व्यालोक जी आते रहें और ये समय भी बहुत जल्दी बीत जाएगा और फिर रोज सुबह-सुबह हम और व्यालोक जी दोनों लोग बैठ के आप सबके सामने आ जाएँगे कि नमस्ते, प्रणाम, हमें सुनिए। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सारा कुछ व्यालोक जी कह चुके हैं, चैनल को अपना समर्थन दीजिए, हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।